हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। मेरा नाम है रजित। आज मैं आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है। मिट्टी के तेल में क्यों रखी जाती है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है हमारी, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए इससे बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, धमनियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। तो जो हमारा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा, हार्ट से हमारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठंडी हवा जो समुद्र से भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग थल समीर। जो हवा हमारी भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसको क्या कहा जाता है? थल समीर कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण हमारे क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि सारे ग्रह हमारे पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, इसके विपरीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है। जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है? 1 सेकंड। मिनिमम 1 सेकंड हम किसी भी सामान्य घड़ी से, ठीक है, नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के दांत गिरते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। जो 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के बीच जो दांत गिरते हैं तो उनके दांतों को क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? पेरिस्कोप में हमारा समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। पेरिस्कोप में हमारा समतल दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समतल दर्पण में मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए? ठीक है। तो समतल दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। मनुष्य की ऊंचाई की आधी होना चाहिए तो हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, जो मानव शरीर द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। और इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कैप्सूल का खोल होता है, कैप्सूल का जो आउटर लेयर होती है, उसको किससे बनाया जाता है? तो उसको सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु मतलब मौसम के बारे में पता लगाने के लिए, हमें पहले से पता लगाने के लिए हमें क्या, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? ठीक है। तो सूरज की ऊष्मा हमारे द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक। विकिरण के द्वारा पहुंचती है। जो सूरज की ऊष्मा है वो हमारे शरीर तक, जो हमारी ज़मीन तक जो ऊष्मा पहुंचती है उसकी किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। ठीक। तो देखिए 3 तरह की प्रोसेस होती है, एक चालन होता है, एक संवहन होता है, एक विकिरण होता है। ठीक। विकिरण क्या होता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। जो सूरज से हमारी जो किरणें आती हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसको विकिरण प्रोसेस का, रेडिएशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, उसको क्या कहते हैं? पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्यों चढ़ाया जाता है उसको? तो संक्षारण और जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं।
ठीक है, संक्षारण और जंग से बचाने के लिए, क्योंकि लोहा क्या होता है, नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या जंग बना लेता है, जिसको रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से हमारा क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिससे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई भी पदार्थ हमारा ऊष्मा पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको प्रज्वलन ताप बोलते हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, बलुई मिट्टी कहा जाता है। जब जो मिट्टी है हमारी, उसमें बालू के जो कण होते हैं उनका अनुपात ज़्यादा रहता है तो उसको बलुई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसमें WWTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जो भी हमारा इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए प्लांट बनाए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट बनाए जाते हैं, तो उनको हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। ठीक है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है हमारा, उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, मात्रक कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको ऐसे, उसका सिंबल ये है, इसको कहा जाता है ओम। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा, जैसे क्वेश्चन है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा, जैसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक दवाई किस लिए बनाई जाती है? जो बहुत सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो दवा बनाई जाती है, जिनका प्रयोग हम लोग अलग अलग उपचार में कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इनफिल्ट्रेशन द्वारा हम लोग भूजल का पुनर्भरण करते हैं। भूजल क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे जो जल पाया जाता है, जिसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। तो लाइकेन और इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, क्या होता है, शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच लाइकेन जो संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है, किसके बीच होता है, लाइकेन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो देखिए, चालन विधि द्वारा हमारा जो लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड में गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ ऊष्मा जाती है, उसको क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है। मैंने पहले अभी बताया था आपको, 3 तरह की ऊष्मा का संचरण कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो लोहे में किस द्वारा होता है, चालन के द्वारा। ठीक है, और सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे घटक क्या कहलाते हैं, बायोबिसाइड्स कहते हैं इनको हम लोग। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या, कौन से घटक यूज किए जाते हैं, बायोबिसाइड्स। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।